तू धड़कनों का तार है, तेरी सादगी तेरा श्रृंगार है। खामोश था बरसों से पर अब कहता हूं मुझे तुमसे प्यार है। गंगा की लहरों जैसी, मन की दोपहरों जैसी, मंदिर जहां हर मोड़ पे, उन गांव उन शहरों जैसी। तू रूठना चाहे अगर तो तुझको ये अधिकार है। खामोश था बरसों से पर अब कहता हूं मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मैं हमेशा सोचता था अनुपमा कि ये बात तुम्हें सही वक्त पर कहूंगा, लेकिन आज देखो, आज रियलाइज हुआ कि ये बात जिस वक्त भी तुमसे कहूंगा वही वक्त इस बात को करने का सही वक्त होगा। प्यार पहले भी था अनुपमा, प्यार आज भी है। उम्मीद ना पहले थी और ना आज है, पर यह बात तुमसे करना बहुत जरूरी था, क्योंकि ना जाने क्यों कहने में मैं अक्सर देर क्यों कर जाता हूं। मुझे याद भी नहीं कि मैंने अपने माँ बाप से शायद कभी कहा हो कि मैं उनसे कितना प्यार करता था या कितना प्यार करता हूं। एक रिश्ता और भी था जहां मुझे बोलना चाहिए था, लेकिन मैंने वहां भी कहने में देर कर ही डाली। लेकिन आज नहीं अनुपमा, ये बात मुझे तुमसे कहनी ही थी। ये बात कहने में मैं देर नहीं कर सकता था, तुम्हें पता था, मगर फिर भी मेरा तुम्हें बताना मेरे लिए बहुत जरूरी था। अनुपमा, ये पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है आज तक का, और वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें ये बात बताए बिना अब शायद मर भी नहीं सकता था, या मरना ही नहीं चाहता था। हो सकता है तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, और मगर अनुपमा, आज सुबह मौत को इतने करीब से देखकर ना अचानक क्यों जीने का मन करने लगा। ये बात समझ में आ गई कि अगर किसी से भी प्यार करते हो ना तो इंतजार मत करना, जो भी दिल में है उसे कह देना। इसलिए कह दिया, सॉरी। अनुज, 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 अपनी मैडम को मेरा थैंक यू कहिएगा। आई एम रियली थैंकफुल कि वो मेरा आइडिया सुनने के लिए तैयार हो गए, और जैसी मीटिंग फिक्स हो मुझे बता दीजिएगा। जी, थैंक यू। तुझे वहां से यहां तक आना होगा। मिस्टर शाह, आप ठीक है? हाँ बेटा, थैंक्स। डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। देखो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग को पैसे चाहिए ना, मैं देता हूँ, जो चाहिए मैं दूंगा, बस उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, मोटा भाई समझदार है। तो फिर निकालो घड़ी, फोन, गहने, कैश और गाड़ी की चाबी, जल्दी। मैं सब दे दूंगा, लेकिन उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, उन्हें इधर आने दो। अनुपमा, कम है। अरे इतनी जल्दी क्या है, पहले सारा सामान निकालो फिर मैडम इधर आएगी। ज्यादा टाइम नहीं है, चलो जल्दी। ओ मैडम, चैन घड़ी सब निकालो तुम भी। चलो निकालो जल्दी। तो मैडम, चैन भी निकालो।
ये लो। ले जल्दी। ये देखो, ये मुझे वापस कर दो। ये तुम लोग के किसी काम का नहीं है। पता है, पर मुझे चाहिए। अरे इसको बेच के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं पैसे दूंगा। बस मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ये प्लीज मुझे वापस कर दो। ऐसा क्या है चुंबक में? कोई दिल के तार जुड़े हैं क्या? देखो मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये मुझे वापस कर दो प्लीज। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, जो चाहिए। हाँ, एक मिनट, तुम्हें पैसे चाहिए ना? एक सेकंड, ये लो। इसमें मेरा एटीएम कार्ड भी है, मैं तुम्हें पिन भी बता दूंगा। बहुत पैसा है, बस ये मुझे वापस कर दो। हाँ, ये लो। अनुज, जाने दीजिए ना। कैसे जाने दूं अनुपमा? इनकी बात मत सुना। हाँ? ये लो, तुम्हें पैसे चाहिए ना? ये लो, कार्ड भी इसमें। प्लीज ये मुझे वापस कर दो प्लीज। अनुज, जाने दीजिए, चुंबक ही तो है, जाने दीजिए। प्लीज मुझे मेरा मैग्नेट वापस कर दो प्लीज। मैंने पैसे दे दिए ना, प्लीज। ये ले, मार। मैडम चैन निकालो, चैन ले, पकड़। जल्दी जल्दी। अकेला होता तो इन्हें छोड़ता नहीं, लेकिन अनुपमा को किसी खतरे में नहीं डाल सकता। जल्दी जल्दी। कान की निकाल। मैडम अभी अंगूठी भी निकालो, जल्दी कर। निकल नहीं रही है, सालों से नहीं निकाली है ना। अरे कुछ चाहिए तो मैं देता हूँ ना। पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, उसको रहने दो ना। नहीं निकल रही अंगूठी तो मैं दे दूंगा। कोट पैंट, सोने का भाव पता है क्या चल रहा है? अब मैं निकालता हूँ। अरे चलो चलो, कोई आने से पहले निकल लो यहाँ से। अनुज, 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 अनुज। एम्बुलेंस, फोन। कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना आपके पास। अनुज, डॉक्टर, डॉक्टर, अनुज, डॉक्टर, डॉक्टर देखिए ना, ये ठीक हो जाएंगे ना। ब्लड लॉस तो ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन चोट चूंकि सर पे लगी है इसलिए हो सकता है गहरी अंदरूनी चोट हो। ठीक हो जाएंगे ना। देखिए हमें कुछ टेस्ट करने होंगे, तभी हम कुछ बता पाएंगे। इन्हें जल्दी से अंदर लेके चलो। अनुज, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, सुना आपने? अनुज अनुपमा को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। फोन, फोन, मेरा फोन, फोन। मैं अभी आई। हाँ अनुज, मैं अभी आई। मेरे फोन, श्योर फोन कर सकती हूँ। काका फोन उठाइए, काका फोन उठाइए। काका फोन क्यों नहीं उठा रहे? समझ
वक्त सबका फोन ऑफ क्यों होता है? फोन उठाते क्यों नहीं है? मैं किसको फोन लगाऊंगा? बाबा पूछी को फोन लगाऊंगी तो वो परेशान हो जाएंगे। किंजल कॉन्फ्रेंस में फोन उठाएगी नहीं तो उसको आएगा नहीं। मैं किस फोन? हेलो अनुपमा, तुम ठीक हो ना? कोई फोन नहीं उठा रहे तुम। मैंने आपको फोन की सूरी। अनुपमा, हुआ क्या? ये किसका नंबर है? वो सिटी हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मैं वो क्या अनुपमा, क्या हुआ है? अनुज की जान खतरे पे। अनुज यू डोंट वरी, मैं अभी आता हूँ। जल्दी अनुज तूने तो मेरी अनुपमा का खून निकाला, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अनुज को कुछ होना चाहिए। सुना आपने? अनुज को कुछ नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना। सिस्टर, इंजेक्शन रेडी करो, पेशेंट सीरियस है। डॉक्टर भाई सुनिए ना, वो कैसे ठीक है? देखिए, आप अपनी फैमिली में से किसी को बुला लीजिए। आपकी भी हालत ठीक नहीं है और उनकी हालत तो। क्या हालत? क्या हुआ? ठीक है। अंदरूनी चोट है, अगर सुबह तक होश में नहीं आए तो कोमा में भी जा सकते। एक्सक्यूज मी। अनु, संभालो। अनु, संभाल। शीशा। अनुज। हेलो, मैं इंस्पेक्टर देसाई बोल रहा हूँ। इस फोन से लास्ट डायल नंबर आपका था, इसीलिए आपको कॉल किया। हाईवे पे कुछ गुंडों की तलाशी ली तो उनके पास से कुछ लूट का सामान मिला, जिसमें ये फोन भी था। ये फोन मेरी मम्मी का। मेरी मम्मी कहाँ पे? पता नहीं। उन गुंडों ने बताया कि जिनका ये सामान है उनके साथ मारपीट करने के बाद वो सामान लेके भाग गए थे। आप पुलिस स्टेशन आके सामान कलेक्ट कर लीजिए और रिपोर्ट दर्ज करवाइए ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। जी मैं अभी आता हूँ। एक और फोन भी है लेकिन वो डेड है, तो आपकी मम्मी के साथ जो थे उनकी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओह गॉड, मम्मी और अनुज कहाँ होंगे? वो ठीक भी होंगे या क्या करूँ, किसे बताऊँ? घर पे सबको बता दूँ या फिर जीके की हेल्प लूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ? कुल्लू, मम्मी और अनुज पता नहीं कहाँ पर है। वो हाईवे पे उनके साथ कुछ हुआ और अब वो कहाँ है पता नहीं। क्या? कुल्लू, वो कुछ गुंडों ने उनके साथ मारपीट की
और उनका सामान छीन लिया। वो सामान अभी पुलिस स्टेशन में पुलिस के पास है और ना पुलिस को ना ही उन गुंडों को पता कि मम्मी और अनुज है कहाँ पर। वो पुलिस वालों ने अभी बुलाया पुलिस स्टेशन। वो गुंडे मेरी अंगूठी खींच रहे थे तो अनुज से बर्दाश्त नहीं हुआ। उनसे मेरा दर्द बर्दाश्त नहीं होता नहीं। वो मेरे लिए उनसे लड़े, अकेले उन सब से लड़े। कॉलेज में भी उन्होंने मेरे लिए लड़ाई की थी, मेरे लिए लड़ पड़े थे, लेकिन मुझे पता नहीं था पूरा का पूरा पागल है। मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी है। सब कैसे? 26 साल कोई किसी के लिए ऐसा कैसे हो सकता है? 26 साल में तो पूरी दुनिया बदल जाती है, सब बदल जाता है, मन बदल जाता है, पर अनुज नहीं बदले। उनके मन में जो मेरे लिए था वो नहीं बदला। ये एकदम पागल है, एकदम पागल है। दुनिया में ऐसा कौन होता है, ऐसा कौन करता है मिस्टर शाह? आप बताइए, ऐसा कौन करता है? मतलब कोई किसी के लिए अपनी जान दे दे, ऐसा कौन करता है? कौन किसी से इतना प्यार करता है, इतना प्यार? मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं 26 साल से उनकी जिंदगी का हिस्सा हूँ। पता ही नहीं था, लेकिन अब पता है कि वो मेरी जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा है। वो तो 26 साल मुझसे दूर रह लिए, लेकिन अब अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं 26 साल से भी नहीं ले पाऊंगी, मैं नहीं ले पाऊंगी। उन्हें कुछ नहीं होगा ना? उन्हें कुछ नहीं होगा ना मिस्टर शाह? उन्हें कुछ नहीं होगा ना? उन्हें कुछ नहीं होगा ना? अनुज को कुछ नहीं होगा ना? अनुज को कुछ नहीं होगा ना? काम डाउन अनुपमा, काम डाउन। उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं क्या उन्होंने तो अपने मन की बात कह दी, आपसे कह दी, मुझसे कह दी, सबसे कह दी, सबको बता दिया कि उनके मन में क्या है, पर मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है। मैंने कहा तो क्या, मैंने सोचा तक नहीं कि मैं क्या कहना चाहती। वो उनको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा अनुज को। आज सुबह इन्हें उनका एक्सीडेंट होते बचा था। वो कह रहे थे कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जो कहना है अब भी खाओ, जो करना है अब भी खाओ। उन्होंने सच्ची कहा था। उनको कुछ हो गया। कुछ नहीं होगा अनुपमा, कुछ नहीं होगा। अनुज को कुछ हो गया तो मैं। कान्हा जी पे तुम भरोसा करती हो ना? कान्हा जी पे भरोसा करती हो कि नहीं? तो बस कान्हा जी सब ठीक कर देंगे। तुम अपना ख्याल रखो। तुम खुद बीमार पड़ जाओगी तो अनुज को कौन देखेगा? तुमने अनुज से नहीं कहा, पर मुझसे जो कहा है उससे इतना तो समझ आ गया कि अनुज कपाड़िया अब तुम्हारे लिए सिर्फ दोस्त नहीं है, दोस्त से ज्यादा हो गया है। अनुपमा संभालो अपने को। आओ। अनुपमा, रोने से अगर अनुज ठीक हो जाता तो मैं तुम्हें नहीं रोकता। इनफैक्ट मैं भी तुम्हारे साथ रोता, पर रोने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम उम्मीद क्यों छोड़ रही हो अनुपमा? डॉक्टर ने कहा है ना कि अनुज को रात भर ऑब्जर्वेशन पे रखना है। तुम अच्छा ही सोचो, अच्छा होगा। और अच्छा नहीं हुआ तो अनुज को कुछ हो गया तो कुलरूप जी के कुछ नहीं होगा उन्हें। हाँ, वो दोनों जहां भी हो बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि अनुपमा के साथ अनुज है और अनुज के साथ अनुपमा।
बैठो। दर्द हो रहा है? बहुत, जैसे जान जा रही हो। हेलो इंस्पेक्टर, आप प्लीज मेरी मम्मी और अनुज को ढूंढिए ना। वो लोग अभी तक घर वापस नहीं आए और उनका फोन भी उनके पास नहीं है। प्लीज, आई जस्ट होप कि अनुज और मम्मी किसी मुसीबत में ना हो, कहीं उन्हें कुछ। समर को क्या हुआ है? समर, हुआ क्या है? वो समर, समर क्या हुआ है? भाई, वो मैंने कूलडूड और काका के सामने रिएक्ट नहीं किया कि वो लोग घबरा ना जाए, पर आई एम टू स्कैर्ड। मुझे बहुत डर लग रहा है। समर तू बोलेगा क्या हुआ है? अनुज एंड मम्मी आर मिसिंग। व्हाट? मम्मी और अनुज मिसिंग है? वो एक्चुअली वो दोनों अहमदाबाद से बाहर किसी काम के लिए गए थे। रास्ते में कुछ गुंडों ने उनके साथ मारपीट की और तब से उन दोनों का कुछ भी पता नहीं है भाई। समर, ये सब तुझे कैसे पता? वो पुलिस इंस्पेक्टर का कॉल आया था। उन्होंने बताया कि वो गुंडे पकड़े गए और उनके पास से मम्मी अनुज का फोन, ज्वेलरी और वॉलेट मिला है। और तू मुझे ये सब अब बता रहा है, और वो भी मेरे पूछने के बाद? भाई, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और वैसे भी आपका और मम्मी का। तू पागल है क्या समर? मम्मी और मेरे बीच कितनी लड़ाई झगड़ा गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन उन सब में ये सच नहीं बदल जाता कि वो मेरी माँ है। और शायद बुरा हूं मगर उनका बेटा हूं। आई एम सॉरी भाई। भाई, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं मम्मी को कुछ हो गया तो। समर, मम्मी को कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, मम्मी को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। चल। हाँ अनुज ठीक है। देखिए, जो हमने टेस्ट करवाए थे उनकी रिपोर्ट्स आ गई है। आई एम सॉरी टू से पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। इंटरनल ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, और अगर ब्लीडिंग नहीं रुकी तो हमें इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी, जो रिस्की भी हो सकती है। इसलिए आप लोग प्लीज ऑपरेशन की सारी फॉर्मेलिटीज पहले कंप्लीट कर दीजिए, ताकि अगर सर्जरी की जरूरत पड़ी तो उसमें देर ना हो। किस बात के पेपर है ये? क्या है? डिक्लेरेशन फॉर्म है अनुपमा। तुम्हें याद नहीं है, बापूजी के टाइम पे तुमने खुद ये साइन किया था। ऑपरेशन एक रिस्की प्रोसेस है अनुपमा। ये फॉर्म साइन करना पड़ता है ताकि हॉस्पिटल के पास ये प्रूफ रहे कि फैमिली ये जानते हुए कि ऑपरेशन में रिस्क है, ऑपरेशन की परमिशन दे रही है। किस बात के डॉक्टर है? किस बात के डॉक्टर है ये? इनका काम है जान बचाना। हम इनके पास इलाज करवाने आते हैं, इन पे भरोसा करके इलाज करवाने आते हैं। जब ये सब बोलेंगे तो हम इनके पास क्यों आएंगे इलाज कराने के लिए? ये कोई बात हुई? ऑपरेशन करना करो, लेकिन ये तो कहो कि मरीज ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि इतना गया गुजरा हॉस्पिटल, इतना बेकार हॉस्पिटल है। नहीं तो मैं अनुज को कभी भी यहाँ पर नहीं लाती। चलिए चलिए मिस्टर शाह, चलिए अनुज को किसी अच्छे हॉस्पिटल में लेकर चलते हैं, वहाँ पर जहाँ पर डॉक्टर मरने मारने की बात नहीं करे, जान बचाने की बात करेगा। चलिए ना, किसी बड़े हॉस्पिटल में चलते हैं, अनुज को लेकर चलते हैं। अंडरस्टैंड, हम किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, हमें वहाँ पे सबसे पहले यही साइन करना पड़ेगा। ये कैसे डॉक्टर है? इनकी इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? इनके पास में कुछ भी नहीं है, बस डराते रहते कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा। अनुज की जिंदगी इनके हाथ में कैसे दे सकते हैं हम? इनको कुछ आता ही नहीं है, जब देखो तब ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं। अनुपमा, इनफ इनफ। क्या हो गया तुम्हें? आज तक मैंने तुम्हें बड़ी से बड़ी परेशानी में कभी डरते हुए, कभी हारते हुए नहीं देखा है। ये कैसे बिहेव कर रही हो तुम? अनुज की जान बचानी है ना, बचानी है कि नहीं? तो फिर प्लीज हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हमें डॉक्टर्स को उसकी सर्जरी की परमिशन देनी पड़ेगी। अनुपमा देखो, वैसे तो मैं भी इस पे साइन कर सकता था, लेकिन
जीके को मुझसे प्रॉब्लम है, और अगर जीके को हमने यहां पे बुलाया साइन करने के लिए तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, और पता नहीं जीके आके अनुज की कंडीशन देख के साइन कर पाएंगे कि नहीं। इसलिए प्लीज, अगर पेशेंट की फैमिली साइन नहीं कर सकती तो उनके दोस्त कर सकते हैं, और तुम उसकी दोस्त हो, प्लीज तुम साइन करो। देखो अनुपमा, डॉक्टर ने कहा है कि शायद सर्जरी की जरूरत पड़े, इसका मतलब है 100% सर्जरी होगी। देखो, कान्हा जी ने चाहा तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमें पहले से रेडी रहना पड़ेगा। इसलिए प्लीज प्लीज इस पेपर पे साइन कर दो, अनुज के लिए। प्लीज ये लो, साइन कर दो। आओ आओ, इधर आओ, यहां पर साइन करो प्लीज। अरे घर पे तो अभी तक बताया नहीं है। हेलो समर। मिस्टर शाह, मैं आप ही को फोन कर रहा था। मम्मी और अनुज के साथ कुछ। आई नो, मैं उनके साथ ही हूं अभी। What? हाँ बेटा, ध्यान से सुनो। हम लोग सिटी हॉस्पिटल में हैं। तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक है, बट मिस्टर कपाड़िया आईसीयू में है। बाप प्लीज संभालिए अपने आप को। शायद मेरी ही बद्दुआ लगी उस अनुज को। अरे गुस्से में मैंने क्या क्या नहीं कहा उसे। गलती मेरी, गुस्सा मेरा, बद्दुआ भी मेरी, और भुगत रहा है वो अनुज। बा, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। आप प्लीज शांत हो जाइए और अनुज जी के लिए प्रे कीजिए बा, क्योंकि ब्रेन सर्जरी बहुत रिस्की होती है। नहीं नहीं, अनुज को कुछ नहीं होगा। मैं प्रार्थना करूंगी, पूरी रात बैठकर जाप करूंगी, और अनुज को कुछ नहीं होगा, वो बच्चे को कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, वो ठीक हो जाएगा, अनु ठीक हो जाएगा, देखना। हाँ बा, हाँ। कुछ ठीक कर देंगे उससे। बेचारी अनुपमा, पता नहीं उसका वहाँ क्या हाल हो रहा होगा। बा, आप मम्मी की फिक्र मत कीजिए, वहाँ पापा है उनका ख्याल रखने के लिए। Oh God, अगर अनुज को कुछ हो गया तो वी अनुपमा को वापस इस घर में ले आएगा, और अगर अनुपमा वापस इस घर में आ गई तो मैं इस घर से और वी की लाइफ से आउट हो जाऊंगी। No God, no, please no. काव्या, what's wrong with you? तुम ऐसी सिचुएशन में भी सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। God, I'm so sorry. God, please अनुज को ठीक कर देना, प्लीज। मेरी मिस्टेक की वजह से वी तो मुझसे दूर हो गया, लेकिन कहीं हालात वी को अनुपमा के करीब ना ले जाए। मुझे डिवोर्स चाहिए तो चाहिए। मुझे जेल जाना मंजूर है, फांसी चढ़ना मंजूर है, लेकिन इस औरत के साथ में और नहीं रह सकता। वी को हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत थी? तोशो या समर को नहीं भेज सकता था वो? उसे क्या पड़ी है? जब कोई घर में आता है तो उसे वेलकम करने की बात अलग होती है, लेकिन अब वी क्यों अनुज का सुदामा बना हुआ है? मेरा पति कोई सुदामा टाइप का तो है नहीं। कहीं वी कोई गेम तो नहीं प्लान कर रहा है? समर, प्लीज वहां पहुंचकर मुझे कॉल करना और अपडेट कर देना। जी भाभी। और अपना ध्यान रखना। मम्मी भाई, तुम्हें चिंता ना करो, मैं पूरी रात जाप करूंगी, ठाकुर जी सब ठीक कर देंगे। कूल डूड, चले। हाँ, बापूजी, मैं भी चलूं? हाँ, अनुज, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, अनुज बेटा, अनुज, और मेरा बच्चा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम ठीक हो ना बेटा? मैं तो ठीक हूँ काका, पर अनुज
भगवान किसी माँ बाप को ऐसा दिन न दिखाए कि उनकी बुरी आंखों के सामने उसका बेटा जीवन में जब सब सही चल रहा होता है तो पांचों उंगलियां अलग रहती है। जैसे ही कोई खतरा आ जाता है मुट्ठी बन जाती है। रिश्तों का भी ऐसा ही होता है। आपस में खटाश आ जाती है, दूरियां आ जाती है, पर जब परेशानी आ जाती है ना तब सब साथ में हो जाते हैं। और इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जीवन में विपत्ति का भी मोल होता है। तोशु के जन्म के वक्त गुट्टी मैंने पिलाई थी, इसलिए वो मेरे जैसा जिद्दी, अड़ियल और गुस्सेल है। पर हाँ, अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। आई जस्ट होप मम्मी के लिए तोशु का प्यार अनुज के लिए उसकी नफरत से बड़ा साबित होगा। तू बस विश्वास रख, सब ठीक होगा। होना भी चाहिए बा, क्योंकि इस वक्त अनुज जी को हमारे प्रेयर्स की, हमारे सपोर्ट की, हमारी विशेस की सबसे ज्यादा जरूरत है। डोंट वरी बेटा, तेरा दोस्त ठीक हो जाएगा। अनुज ने मेरी जान बचाई, मम्मी की जान बचाई, नंदू के लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए इतना कुछ किया। वो इतने अच्छे, उनके साथ इतना बुरा। मम्मी, आप ठीक तो हैं? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई है ना? डोंट वरी मम्मी, अनुज भी ठीक हो जाएंगे।